दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों लक्की प्रोफेशन के हमारी श्रृंखला में हम आ गए हैं हमारे आखिरी पड़ाव पे दोस्तों। जी हाँ, 1 से लेके 6 नंबर तक के ड्राइवर नंबर जो हैं इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिनका भी ड्राइवर नंबर 7, 8 और 9 आता है उनके लिए लक्की प्रोफेशन कौन से होते हैं दोस्तों आपकी सफलता या फिर असफलता के बीच में ये एक मेजर कारण बन सकता है। जी हाँ, तो इस वजह से इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और नोट करिए कि आपके लिए लक्की प्रोफेशन कौन से होने चाहिए। दोस्तों मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं आपके लिए लक्की प्रोफेशन कौन सा है। तो दोस्तों आज का जो हमारा सबसे पहला नंबर है वो है नंबर 7, यानी कि आप किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर नंबर निकल के आएगा 7। तो आपके लिए कौन सा लक्की प्रोफेशन होना चाहिए दोस्तों? 7 जो है वो रिप्रेजेंट करता है केतु को। जी हाँ, तो अब केतु को जो है हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हैं, इसके अलावा रिसर्च के साथ जोड़ते हैं दोस्तों। तो आपके लिए लक्की प्रोफेशन में कहूँगा, अगर आप किसी भी तरह से ऑकल्ट को चुनते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। इसके अलावा किसी भी तरह का आप हीलिंग एंड वेलनेस सेक्टर में अगर आप हैं तो आपके लिए ये दी बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। जी हाँ, केतु एक ऐसा ग्रह है जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जोड़ के देखते हैं दोस्तों। तो अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी जाना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, और ऐसे सब प्रोफेशन में भी अगर आप जाना चाहें तो आपके लिए दी बेस्ट होगा दोस्तों। इसके अलावा कंसल्टेंसी का अगर आप काम करना चाहें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप टीचर भी बन सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, जैसे अगर आप ऑकल्ट साइंस को भी आगे पढ़ाना चाहते हैं, उसमें अगर आप टीचिंग प्रोफेशन को भी चुनना चाहें तो भी ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा दोस्तों। जी हाँ, इसके अलावा आप योगा टीचर भी बन सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगेन योगा को हम स्पिरिचुअलिटी की ओर जोड़ के देखते हैं या वेलनेस के साथ में हम इसको जोड़ के देखते हैं। तो अगर आप योगा टीचर भी बनना चाहें तो आपके लिए दी बेस्ट होगा दोस्तों। और केतु को हम रिसर्च के साथ जोड़ के देखते हैं तो आपके लिए कोई भी ऐसा काम जिसमें रिसर्च का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि आजकल आप देखेंगे कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि वेपन्स को लेके भी काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है और नए नए वेपन्स इंडिया डेवलप कर रही है। तो अगर आप उस क्षेत्र में भी जाना चाहें तो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे कि DRDO हो गया, इसरो भी हो गया, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे दोस्तों। तो ये थे ड्राइवर नंबर 7 के लिए। अब आ जाते हैं अपने अगले अंक पे। अगला अंक अपना कौन सा है? वो है 8, यानी कि आप किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर जो है वो है 8। तो 8 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, यानी कि शनि को। शनि यानी कि शनि यानी कि आपके लाइफ में आपको जो भी मिलता है वो स्ट्रगल करके ही मिलता है, मेहनत करके ही मिलता है। आपको कुछ भी आसानी से मिलने वाला नहीं है। ये बात को आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों। जी हाँ, अगर आप कुछ भी ऐसे काम में या कुछ भी ऐसे लालच में फंसते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मेरे को कम मेहनत में अभी फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आपको नुकसान ही होगा दोस्तों। तो ऐसे रास्तों पे आपको नहीं जाना है। आपको जो है मेहनत करके ही आपको मिलने वाला है। तो इस वजह से मैं कहूँगा सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा कि ऐसे किसी लालच में आप ना पड़े। अब आ जाते हैं कि शनि को जो है हम न्याय का देवता कहते हैं दोस्तों। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि अगर आप लॉ में जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं तो आपके लिए वो दी बेस्ट प्रोफेशन होगा दोस्तों। जी हाँ,
लॉ एंड जुडिशरी आपके लिए दी बेस्ट है। इसके अलावा क्या, तो मैं कहूँगा शनि को फाइनेंस का नंबर भी कहा गया है दोस्तों। जी हाँ, तो अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट में भी जाते हैं, आप अपना खुद का भी कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ये काम होता हो, तो आप फाइनेंस मैनेजमेंट के काम में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए दी बेस्ट होता है दोस्तों। इसके अलावा शनि जो है वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो आप अगर रियल एस्टेट में भी जाना चाहें, प्रॉपर्टी बिजनेस में भी जाना चाहें, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। अगर आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी बिजनेस भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस में अगर और ऑप्शन अगर मैं कहूँ तो लोहे का बिजनेस हो गया या फिर लेदर का भी बिजनेस हो गया, वो भी आप कर सकते हैं। आपके लिए ये पूरी तरह से अडेप्ट है, तो और नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं तो मैं कहूँगा कि इन क्षेत्र में ही आप जाइए, आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। अब हमारे आज के तीसरे और आखिरी अंक यानी कि नंबर 9 दोस्तों। जी हाँ, यानी कि आप किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर नंबर निकल के आता है 9। अब 9 जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल क्या है, सेनापति। और ऐसे लोग जीवन में फाइटर ही कहलाते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये कभी भी हार नहीं मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट इनमें होती है। कोई भी टफ सिचुएशन इनको दे दीजिए, ये फाइट करके उसको परास्त करके आगे निखर के आते हैं दोस्तों। जी हाँ, इस वजह से मैं कहूँगा कि इनके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन रहेगा कि अगर वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहें तो इनके लिए दी बेस्ट होगा। आर्मी के किसी भी फोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसमें से भी जो मैं कहता हूँ कि ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, अगर वो कॉम्बिनेशन कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, आर्मी के लिए, नेवी के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए, वो उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है दोस्तों, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें पूरे डिटेल से समझाया है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी जॉब हो जहाँ पे आपकी अथॉरिटी हो, यानी कि द टॉप मोस्ट पोजीशन हो, तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं और आप वो काम को अच्छे से कर पाते हैं दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि अगर आप HR डिपार्टमेंट भी अगर आप जाएं तो आपके लिए बेस्ट होता है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि सेनापति क्या है दोस्तों, सेनापति काफ़ी सारे लोगों को यानी कि अपनी सेना को कमांड करता है दोस्तों। यानी कि आप में जो कमांडिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, लोगों को कैसे मैनेज करना वो हुनर आप में है। तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेस में भी जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कोई NGO चलाना चाहें या फिर ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं और 100% आप सफल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्रोफेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।